के एक टॉपिक पर चल रहे हैं जिससे अक्सर कन्फ्यूज़न होती है, कन्वर्जन ऑफ रिएक्शंस। आखिर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना होता है तो ऑर्गेनिक की कन्वर्जन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हैलो एल्केन और हैलो एरीन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसी के कुछ कन्वर्जन हैं जो लास्ट टर्न पे आपको नेमी रिएक्शन पढ़ाई गई थी, आपने पढ़ा। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कुछ कन्वर्जन, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही कन्वर्जन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्जन क्या आप पढ़ने जा रहे हैं? कन्वर्जन। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि आपको ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बाइफेनाइल, ठीक। यह कन्वर्जन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आखिर ब्रोमोबेंजीन को बाइफेनाइल में कन्वर्ट करना है, आप कैसे करेंगे? देखिए, अभी कुछ पहले रिएक्शन पढ़ाई भी गई थी आपको। यह ब्रोमोबेंजीन, इस पे 2 मॉलिक्यूल आप सोडियम, फिर से अगर आप ब्रोमोबेंजीन ले लें और रिएक्शन कैसे करवाएं? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यह 2Na और ये 2Br क्या रिमूव हो गया साहब? 2NaBr। और बेंजीन की रिंग से बेंजीन अटैच हो जाएगी। इसी कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? बाइफेनाइल। और यह एक रिएक्शन भी है, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा है फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन से भी यह कवर हो जाएगा। और देखिए, जिसे मान लीजिए कन्वर्जन आपको दिया गया कि आप ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट कीजिए टॉलुइन, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना चाहिए? देखिए, ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, फिर आप इस पे CH3Br ऐड कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या रिमूव हो जाएगा? 2NaBr और बेंजीन की रिंग पर CH3, बन गया टॉलुइन। और यह भी एक नेम की रिएक्शन है जिसको आप लोग क्या पढ़ के आए हैं पीछे? वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन से भी यह कवर हो जाएगा। तीसरा देखिए, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ब्रोमोबेंजीन से आप बनाइए आयोडोबेंजीन, क्या बनाना है? तो क्या करिए, आप ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए और इस पर सोडियम आयोडाइड डालिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। कौन सी रिएक्शन? इसी को हम लोग कहते हैं फिंकल स्टीन रिएक्शन। क्या होगा? NaBr निकल जाएगा और इस पर आयोडीन ऐड हो जाएगा। इसको आप क्या पढ़ेंगे? आयोडो। यह तो हुआ सिंगल स्टेप की कन्वर्जन। कन्वर्जन सिंगल स्टेप में भी हो सकता है या एक से डबल स्टेप में भी हो सकता है। जैसे अगर क्वेश्चन देखिए, आपके पास ऐसे आ रहा हो, कन्वर्जन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको सीखना चाहिए कि आपको क्लोरोबेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है। तो क्या करेंगे?
देखिए क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, इस पर आप NaOH एक्वस मीडियम में डाल दीजिए, क्या होगा, NaCl रिमूव हो जाएगा और इस रिंग पर क्या तैयार हो गया, OH। यह क्या बन गया, फिनॉल। अब आप जिंक डाल दीजिए, जैसे इस पे जिंक पड़ेगा तो ZnO रिमूव हो जाएगा और केवल H बचा, इसे आप क्या पढ़ेंगे, बेंजीन। और जैसे ही ये बेंजीन तैयार हुआ, अब आप क्या करें, अगर इस पर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 ऐड कर दें, ठीक, तो एक H और एक Br निकल जाएगा और एक Br का एडिशन हो जाएगा। तो यह क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन से ब्रोमोबेंजीन का कन्वर्जन है। इसी तरीके से अगर आपके सामने आ जाए कि आप क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, देखिए, तो आप क्लोरोबेंजीन लीजिए, इस क्लोरोबेंजीन पर आप CH3Cl और 2 मॉलिक्यूल आप सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाल देंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, तो 2 NaCl निकल जाएगा और बेंजीन की रिंग पर क्या हो जाएगा, CH3। अब आप इस पर KMnO4 डाल दीजिए, ये ऑक्सीडेशन कर देगा, H2O रिमूव, क्या बन जाएगा यहाँ पे, COOH। तो टालुइन पे, बेंजीन पे CH3 है, यह ग्रुप हटाकर KMnO4 क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 COOH में कन्वर्ट कर देता है। यह ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए क्लोरोबेंजीन से आप बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, आप इस पर वही काम, CH3Cl 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम विथ ड्राई ईथर, कैटलिस्ट है, तो 2 NaCl रिमूव हो जाएगा, इस पर क्या बन जाएगा, यह CH3। अब CrO2Cl2 और CCl4 ऑक्सीडेशन कर दीजिए, है ना, क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, तो H2O निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHO। इसी कंपाउंड को क्या कहा जाता है, बेंजल्डिहाइड। जैसे यह तो कुछ इस प्रकार के कन्वर्जन थे। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि मेथाइल ब्रोमाइड से आपको एथाइल ब्रोमाइड बनाना है, तो मेथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला CH3Br। बनाना क्या है, एथाइल ब्रोमाइड, तो आप 2 मॉलिक्यूल आप सोडियम, चैन बढ़ानी है, फिर से CH3Br इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यह 2 Na और Br क्या रिमूव हो गया, 2 NaBr CH3 CH3। अब आप इस पे Br2 पुनः डाल दीजिए, तो HBr निकल जाएगा और CH3 CH2 Br। यह कौन सी रिएक्शन हुई यहाँ से यहाँ तक, इसको आप वुड्स रिएक्शन कहते हैं, कार्बन की चैन को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही अगर एथाइल ब्रोमाइड से आपको एसिटिक एसिड बनाना हो तो क्या करेंगे, एथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला CH3 CH2 Br,
आप इस पे NaOH एक्वस डाल दीजिए, NaBr निकल जाएगा, CH3CH2OH एल्कोहल, और एल्कोहल पे आप KMnO4 से ऑक्सीडेशन कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन, ये H2O निकल जाएगा, CH3COOH। लेकिन अगर क्वेश्चन हो कि आपको मेथाइल ब्रोमाइड से एसिटिक एसिड बनाना है तो क्या करेंगे? 1 कार्बन से 2 कार्बन, तो मेथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला CH3Br। आप इस पर पोटेशियम साइनाइड डालिए, KBr रिमूव हो जाएगा, क्या बन गया? CH3Cl। साइनाइड पी की आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, वो भी कैसी? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या होगा कि ये जो CN है H2OH अमोनिया गैस रिलीज़ कर देता है, CH3COOH, क्या बोलते हैं इसे? एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से कुछ कन्वर्जन ऑफ द रिएक्शन है जो आपको अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए और जो एग्ज़ामिनेशन पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन जो इसके हैलोजन के हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें।